वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं फिर से एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओवेरियन कैंसर कैसे होता है। ओवेरियन कैंसर क्या होता है इसके बारे में मैं 2 वीडियो बनाऊंगी, मतलब कि ये वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनेगी। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ओवेरियन कैंसर होता कैसे है और इससे अगली वाली वीडियो में हम ये समझेंगे कि ओवेरियन कैंसर के साइन, सिम्टम, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस क्या होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ओवेरियन कैंसर कैसे होता है। जब ओवरीज में हेल्दी सेल्स म्यूटेट होना शुरू हो जाती हैं, ग्रो करना शुरू हो जाती हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं, तो ओवेरियन कैंसर के चांसेस जो हैं वो बढ़ने लगते हैं। अब ये सेल्स ग्रो करती हैं, ये तो नॉर्मल डेज में भी ग्रो करती हैं, लेकिन जब ये इतनी तेज़ी से ग्रो करने लगती हैं, अनकंट्रोलेबली और अनहेल्दी तरीके से ग्रो करती हैं, तो ये ट्यूमर का रूप ले लेती हैं और पेशेंट सफ़र करता है ओवेरियन कैंसर से। आइए स्टेप वाइज समझते हैं कि कैसे कैसे ये सेल ग्रो करती हैं। तो इसको हम पॉइंट वाइज कंटिन्यू करते हैं। पहला पॉइंट आता है जेनेटिक म्यूटेशन। इसमें चेंजेस आते हैं डीएनए में, सेल के डीएनए में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो म्यूटेट करता है, वो ग्रो करता है। सेकेंड पॉइंट आता है सेल डिविजन्स एंड म्यूटेशन। जो ओवरीज में सेल होती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ग्रो करने लगती हैं, बहुत एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करने लगती हैं, अनकंट्रोलेबली ग्रो करने लगती हैं और वो फॉर्म कर लेती हैं एक ट्यूमर, जो कि आता है हमारा थर्ड पॉइंट। सबसे पहले डीएनए इनहेरिटेंट होता है, उसके बाद सेल ग्रो होती है और वही सेल ट्यूमर बना लेती है। जब वो ट्यूमर ग्रो होने लगता है बहुत तेज़ी से और म्यूटेट करने लगता है, तो पेशेंट सफ़र करता है ओवेरियन कैंसर से। अब जो ट्यूमर ग्रो हुआ था वो क्या करता है, आसपास के ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करने लगता है, ऑर्गन्स में भी ग्रो होने लगता है। बहुत तेज़ी से वो ट्यूमर ग्रो करना शुरू कर देता है, आसपास के ऑर्गन्स को ख़राब करना शुरू कर देता है, उनको इफ़ेक्ट करने लगता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है मेटास्टैटिस की। मेटास्टैटिस में सेल जो होती हैं वो इनिशियल ट्यूमर को ब्रेक कर देती हैं, उसे तोड़ देती हैं और बहुत तेज़ी से बहुत दूर दूर के ऑर्गन्स में भी ग्रो करने लगती हैं, जो कि हमारी लगभग लास्ट स्टेज होती है कैंसर की। और उसके बाद पेशेंट का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये एक डेडली डिसीज़ है, हम सब जानते हैं कि कैंसर एक डेडली डिसीज़ है, इसीलिए इसका इनिशियल स्टेजेस पे ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब पॉइंट आता है कितने टाइप के ओवेरियन कैंसर्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर, सेकंड आता है जर्म सेल ओवेरियन कैंसर और थर्ड आता है सेक्स कॉर्ड ओवेरियन कैंसर। एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर जो होता है वो 90% ऑफ विमेंस को होता है। नेक्स्ट मैंने जो बताया जर्म सेल ओवेरियन कैंसर लगभग 5% औरतों को होता है और सेक्स कॉर्ड ओवेरियन कैंसर भी लगभग 5% औरतों को होता है। मतलब एपिथेलियल सेल ओवेरियन कैंसर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है फीमेल बॉडी को। लगभग 90% ऑफ फीमेल्स जो होती हैं वो एपिथेलियल कैंसर की वजह से सफ़र करती हैं या उनकी डेथ होती है। एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर ओवरीज की आउटर लेयर में डेवलप होता है और इनिशियल लेयर जो होती है उसमें डेवलप होता है और उसके बाद वहाँ से स्प्रेड होता है। जर्म सेल ओवेरियन कैंसर, जैसे कि मैंने बताया कि 5% महिलाएं जर्म सेल ओवेरियन कैंसर की शिकार होती हैं। वो डेवलप करता है एग के थ्रू, एग फॉर्मेट जहाँ सेल से होती है उस सेल्स के थ्रू वो जर्मिनेट करता है और डेवलप करता है। तीसरा जो आता है वो है सेक्स कॉर्ड ओवेरियन कैंसर, जैसे कि मैंने बताया ये भी 5% महिलाओं को होता है और ये इंटरनल टिश्यू में ग्रो करता है और इंटरनल टिश्यू में ग्रो करके ये ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ओवेरियन कैंसर के डेवलपमेंट को, तो वो होते हैं हार्मोनल फैक्टर्स, रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आजकल इस चीज़ की नॉलेज होना कि ओवेरियन कैंसर क्या होता है, कैसे स्प्रेड होता है, कैसे ग्रो करता है बेसिकली। तो मैंने जैसे कि स्टेप वाइज आपको समझाया कि सबसे पहले वहाँ पे डीएनए का म्यूटेशन होना शुरू होता है, इनहेरिटेंट डीएनए की एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, जिसकी वजह से सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, अनकंट्रोलेबली सेल ग्रो करती हैं और उसके बाद वो ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। जो ट्यूमर होता है वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है और फिर सेल्स इनिशियल ट्यूमर का ब्रेकडाउन करके अदर ऑर्गन्स में स्प्रेड होने लगती हैं, जिसे हम मेटास्टैटिस वाली स्टेज बोलते हैं कैंसर की, और वो लगभग लास्ट स्टेज होती है जिसकी वजह से अदर ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं।
इंडिया में ओवेरियन कैंसर बहुत ही लास्ट स्टेज पे प्रिडिक्ट होता है या फिर डायग्नोस होता है, क्योंकि इसकी लोगों को जानकारी नहीं होती, इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता, तो वो डायग्नोस नहीं कर पाते, या इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो किसी को नहीं पता होते। बहुत कम इसके बारे में जानकारी है, अवेयरनेस है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके साइन सिम्टम्स और क्लिनिकल ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप बहुत कुछ उससे समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, और आपके आसपास अगर किसी को इस तरीके की दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से जाके तुरंत कंसल्ट कीजिए, उनसे मिलिए, अपने टेस्ट कराइए और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आप लोग भी स्प्रेड कीजिए। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।